के माधव मैथमेटिक्स में आप लोगों को माधव सर की ओर से तहे दिल से स्वागत है। अगर आप नए व्यूअर हैं तो नीचे में लाल कलर से सब्सक्राइब बटन लिखा हुआ होगा, उसको दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे क्या हुआ कि मैं जब भी यहाँ पर वीडियो डालूँगा आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहेगा। ध्यान दीजिए क्या है, आर.एस. अग्रवाल का आज एवरेज चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। पहले थोड़ी बेसिक बताएंगे, उसके बाद क्वेश्चन एक एक बताएंगे। चलेंगे, ध्यान दीजिए क्या है। बंद कर दीजिए, अच्छा नहीं लग रहा। जैसे एवरेज का होता है औसत। एवरेज मतलब औसत होता है, AVRAGE। एवरेज का हिंदी औसत होता है। ध्यान दीजिएगा, एवरेज को शॉर्टकट में AV लिखा जाता है। AV याद रखिएगा, एवरेज को शॉर्टकट में भी लिखा जाता है। और एवरेज बराबर होता है औसत बराबर होता है। देखेंगे क्या है, एवरेज को शॉर्टकट में भी लिखेंगे और एवरेज बराबर होता है औसत बराबर होता है। देखेंगे क्या है, औसत बराबर होता है राशियों का योग, राशियों का योग और फिर बट्टा और राशियों की संख्या। बस यही तो करना, राशियों की संख्या। ये फार्मूला होता है, याद रखिएगा। एवरेज बराबर होता है राशियों का योग, राशियों की संख्या। देखेंगे, इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो एवरेज बराबर होता है, देखेंगे, सम ऑफ डाटा और सम ऑफ नंबर। सम ऑफ डाटा और नंबर ऑफ डाटा। ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ डाटा, इसी को इंग्लिश में लिखा हुआ है। यही मतलब कहने का मतलब है कि एवरेज जब भी निकालना हो तो जितना संख्या देल रहेगा, जितना संख्या दिया रहेगा, उस सब को जोड़ देंगे। और जय गो संख्या रहेगा, देखिए कै गो संख्या है तो जय गिन लेंगे, एगो संख्या, दो गो संख्या, तीन गो संख्या, चार गो संख्या। जय गो संख्या रहेगा तय गो से भाग देंगे। देखेंगे क्या है, अब देखेंगे यहाँ से एगो फार्मूला का जन्म होता है। जैसे सम निकालना है, जैसे योग निकालना है, सम मतलब सम निकालना है तो यहाँ कुछ नहीं तो एक होता है। मान लें कि हमको सम निकालना है, SUM, सम निकालना है तो इसको मतलब सम ऑफ डाटा लिखिए चाहे सीधे सम लिखिए, समझ रहे हैं। सम ऑफ डाटा लिखिए चाहे सीधे सम लिखिए, बात बराबर है। योग निकालना है मतलब सम मतलब योग निकालना है तो नंबर ऑफ डाटा, नंबर ऑफ योग निकालना है तो ये वाला गुना हो जाएगा। देखिएगा, ये वाला गुना हो जाएगा तो एवरेज रहेगा, तो एवरेज गुने नंबर ऑफ डाटा, एवरेज गुने नंबर ऑफ डाटा। नंबर नहीं लिखिएगा तो काम चलेगा। तो याद रखिएगा, एगो और यहाँ से फार्मूला का आपका जन्म हुआ है। मतलब कहने का मतलब है योग बराबर एवरेज गुने n, योग बराबर एवरेज गुने n, योग बराबर एवरेज गुने n। याद रखिएगा, योग निकालना है तो एवरेज गुने n। जैसे कहने का मतलब है, कोई आदमी यहाँ से क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, जैसे कहेगा कि 2, 5, 8, 10, यहाँ देखेंगे 10 और कुछ दे देगा, यहाँ 13 दे देगा। कहेगा इसका औसत ज्ञात करें, औसत ज्ञात करें, इसका औसत ज्ञात करें। तो ज्ञात करें तो क्या करेंगे, देखेंगे पहले जोड़ देंगे। तो औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर एवरेज बराबर क्या होता है, सम नंबर ऑफ डाटा। देखिए ना, सम ऑफ डाटा नंबर ऑफ डाटा, सम ऑफ डाटा नंबर ऑफ डाटा। तो देखेंगे सम ऑफ डाटा तो SUM, सम ऑफ डाटा और नंबर ऑफ डाटा। कहने का अर्थ है कि दी गई राशियों का योग और दी गई राशियों का संख्या। तो देखेंगे कितना योग है, योग दिया गया कितना, तो देखें जोड़ लेंगे। देखेंगे क्या है, 2 दिया है, 5 दिया है, 8 दिया है, 10 दिया है और
13 दिया है। तो इस सब को जोड़ेंगे तो जोड़ का चिन्ह देखेंगे, ऊपर में जोड़ेंगे, ऊपर में सम है इसलिए जोड़ेंगे, तो देखेंगे ऊपर में सम है इसलिए जोड़ेंगे, और नीचे में नंबर ऑफ डाटा मतलब कै गो है, तो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो है, तो 5 गो है तो 5 से भाग देंगे, 5 गो है तो 5 से भाग देंगे। अब जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 5 और 2 7 8 15 और 10, 15 और 10 25, और 25 और 13 कितना हो जाता है, 25 और 13 38 हो जाएगा। तो 38 में 5 से भागा दीजिएगा, जो आएगा वो आपका एवरेज कहलाएगा। तो देखेंगे 5 7 35 हो जाएगा, 5 7 35 और दशमलव रखेंगे, और फिर 3 5 6 30, तो यह आपका एवरेज हो जाएगा। एवरेज हो जाएगा कितना हो जाएगा, 7.6। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन एगो है। अब देखिए कभी कभी योग निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, योग निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे। जैसे कहने का मतलब है, कोई आदमी आपसे बोल देगा, ऐसे ही बोल देगा कि 5 संख्याओं का, देखिए क्वेश्चन ऐसे योग में बनेगा, 5 संख्याओं का 5 संख्या का एवरेज दिया है, 13। एवरेज 5 संख्या का एवरेज, याद रखिएगा एवरेज 5 संख्या का औसत, देखिएगा एवरेज नहीं लिखिएगा, ऐसा औसत 5 संख्या का औसत, एवरेज भी लिख सकते हैं। 5 संख्या का औसत 13 है, तो इसका योग कितना होगा, तो 5 संख्या का औसत 13 है, तो इसका योग कितना होगा, योग निकालना है, मतलब सम निकालना है। तो सम बराबर फार्मूला होता है एवरेज गुने एन। तो एवरेज कितना दिया है, 13 दिया है। एन मतलब नंबर, कै गो संख्या है, तो 5 गो संख्या है, तो ये 5 से गुना करेंगे तो ये सम निकल जाएगा 65। आगे देखा जाए क्या, ये वाला समझ गए होंगे कंसेप्ट, ये वाला समझ गए होंगे, आगे बताते हैं क्या है, देखेंगे और कंसेप्ट है एक आध गो, और उसके बाद किताब स्टार्ट करेंगे। ध्यान दीजिएगा क्या है, और कंसेप्ट है उसके बाद किताब उतारेंगे। ध्यान दीजिए, किताब देखेंगे क्या है, आगे देखा जाए क्या है, आगे देखेंगे क्या है। ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट ज़रा देखेंगे क्या है, ध्यान दीजिए क्या है, गौर कीजिएगा क्या है, देखेंगे क्या है। जैसे कहने का मतलब है, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आएगा, और ऐसे कहेंगे लगातार 2 पदों का अंतर, लगातार 2 पदों का अंतर समान हो, लगातार 2 पदों का अंतर समान हो, ऐसा वाला आएगा तो इसका एवरेज कैसे निकालेंगे, तो लगातार 2 पदों का अंतर समान, उसका एवरेज निकालने का ट्रिक है, याद रखिएगा, पहला प्लस अंतिम बट्टा 2। याद रखिएगा, क्वेश्चन देखिएगा, वो नोट लिख लीजिएगा, स्टार का चिन्ह देख लिखिएगा, लगातार 2 पदों का अंतर समान हो, समान मतलब बराबर हो, तो एवरेज कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान दीजिएगा क्या। जैसे कहने का इसका अर्थ है, देखेंगे क्या, क्वेश्चन देखेंगे लगातार, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ देगा 2 4 6 8 10 12 14 का एवरेज बराबर व्हाट, ऐसा सवाल आ जाएगा आपके एग्जाम में, पूछता है तो ये सब को जोड़िएगा, और जय गो संख्या जैसे 1 2 3 4 5 6 7 गो संख्या, तो 7 से भाग दीजिएगा तो लंबा टाइम लगेगा। इस देखेंगे कैसा सवाल है, देखेंगे लगातार 2 पदों का अंतर समान रहेगा, तो यह हम जो ट्रिक बताते हैं लागू करेगा। देखिए ना, 4 और 2 का अंतर कितना है, 4 2 का अंतर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 6 और 4 का अंतर कितना है, 6 और 4 का अंतर कितना है, 2 है। 8 और 6 का अंतर कितना है, 2। 10 और 8 का अंतर 2 है। अरे ऐसे कहिए ना कि लगातार दोनों पदों का अंतर 2 2 आता है, अरे 2 2 आता है मतलब डिफरेंट नहीं ना है, समान है ना। तो ऐसा सवाल आएगा तो कैसे बनाएंगे, तो याद रखिएगा, ऐसा सवाल आएगा तो ट्रिक हम बताते हैं कैसे बनाएंगे। ऐसा तरह का तो एवरेज निकालने का ट्रिक हम बताते हैं। एवरेज निकालने का ट्रिक है, ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट प्लस लास्ट, फर्स्ट प्लस लास्ट देखेंगे क्या है, अरे फर्स्ट प्लस लास्ट, FIRST, फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा 2, यही तो फार्मूला है। तो देखेंगे क्या है, फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा 2। तो इसको निकालना है, तो एगो फर्स्ट लिख देंगे, इसको लिख देंगे 2 लिख देंगे, एगो लास्ट कितना है 14 लिखेंगे, 2 से भागा दे देंगे, तो कितना हो जाएगा
देखेंगे क्या है, देखेंगे क्या है, ये देखेंगे क्या है, ये कितना है, ये कितना है, देखेंगे क्या, याद रखिएगा, ये 14 2 16 हो गया और 2 से भाग देंगे तो 8 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन छोटा छोटा संख्या रहेगा, जैसे 5 को दे देगा, 8 को दे देगा, 10 को दे देगा, 5 को दे देगा, 5 को दे देगा, 6 को दे देगा, 8 को देगा, 10 को दे देगा। तो ऐसा वाला को कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा क्या है, एक और मेथड से बना सकते हैं ऐसा वाला को। देखेंगे क्या है, इसको एक और मेथड से बनाते हैं, सेकेंड मेथड से, ये सेकेंड मेथड से देखेंगे क्या है, ये जब लगातार दो पदों का अंतर समान हो तो उसका एवरेज, याद रखिएगा, एक और लिख लीजिएगा, नोट लिखिएगा, जब लगातार दो पदों का अंतर समान हो तो उसका एवरेज मिडिल टर्म होता है। मिडिल टर्म मतलब बीच वाला होता है। तो दोनों पद दोनों तरफ से आधा आधे छटिया देंगे, मतलब आधा इधर से साइड, आधा इधर से साइड, और जो बीच में बचेगा वही एवरेज होगा। तो ध्यान दीजिएगा क्या है, ऐसा सवाल आएगा तो देखेंगे क्या है, 3 गो इधर से छटिया दिया, 3 गो इधर से छटिया दिए, और जो बीच में बचेगा तो वह एवरेज होगा। तो देखेंगे क्या होता है, मिडिल टर्म होता है, मिडिल मतलब बीच होता है, मिडिल टर्म, TERM, टर्म मतलब बीच होता है। तो मिडिल टर्म मतलब कितना होता है, बीच होता है, याद रखिएगा, तो बीच होता है। तो मिडिल टर्म कितना आ गया, मिडिल टर्म कितना आ गया, 8 आ गया। तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं सेकंड मेथड से। ये वाला कब लागू करेंगे, जब बहुत लंबा हो, जैसे कि बीच में, जैसे कि आधा इधर से छटियाने में, आधा इधर से छटियाने में, आधा इधर से बाहर करने में, आधा इधर से बाहर करने में बनता नहीं हो, तब ये वाला लागू कर देंगे, तब आपका जल्दी निकलेगा। अगर अगर छटिया देते हैं, आधा अगर साइड करने में बन रहा है तो कहला इसको जोड़ के भाग देंगे, चुपचाप इधर से आधा छटियाएंगे, उधर से आधा छटियाएंगे, जो आएगा वह आंसर हो जाएगा। आगे देखा जाए क्या है, जैसे क्वेश्चन और देखेंगे क्वेश्चन देखेंगे क्या है, याद रखिए क्वेश्चन और देखेंगे तब क्लियर होगा। ये क्लियर करना है, मिडिल टर्म वाला क्लियर करना है। जैसे कहने का मतलब है मिडिल टर्म वाला कब होता है, जब लगातार दो पदों का अंतर समान रहता है, तब ये होता है। जैसे मान लेते हैं कि 3 6 9 12 15 18 21, यहाँ 24, यहाँ 27 का एवरेज ज्ञात करना है, तो वैसे भी बना सकते हैं, फर्स्ट प्लस लास्ट या बट्टा 2, वैसे भी बनाइएगा तो बन जाएगा। और नहीं तो छटिया दीजिए, तो 4 गो इधर से छटियाए और 4 गो किधर छटियाए, यही 4 गो इधर से छटिया दिए, जो बीच में आएगा वह आपका एवरेज कहलाएगा। ध्यान दीजिएगा, एवरेज हो गया कि नहीं। आज अगर फार्मूला से बनाना चाहते हैं, फार्मूला से बनाना चाहते हैं, देखिए ना, यूज ऑफ फार्मूला से बनाना चाहते हैं तो वैसे भी बना सकते हैं। देखेंगे फर्स्ट FIRST, फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा 2, तो देखेंगे फर्स्ट कितना है 3 है, और लास्ट कितना है, यही 27 है, तो 27 लिखा, 2 से भागा देंगे तो 27 से 3 30, यानी कि 15 आ गया कि नहीं। तो ऐसे इतना है ना, ऐसे जोड़ के भाग दीजिएगा, इससे बढ़िया वहीं आधा उधर छाट दीजिएगा, आधा इधर छाटिएगा, और जो बीच में आएगा वह आंसर हो जाएगा। देखिएगा क्या है, और देखिए क्वेश्चन तो समझ में आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा क्या है, पेशेंस रखिएगा। तो आप अभी आपके माइंड में आता होगा कि सर अगर ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो कैसा बनेगा, ऐसा कैसा क्वेश्चन रहेगा तो 5 10 15 20 और कितना है 20 और कितना है, मान लेते हैं 25, ये हो जाएगा 30 का एवरेज ज्ञात करना है। तो इसको तो देखेंगे छटियाएंगे, इधर से 3 गो छटियाते हैं और इधर से 3 गो छटियाते हैं, तो बीच में तो कुछ बचता ही नहीं, बीच में कुछ नहीं ना बचता है, तो कैसे तब कैसे होगा, मिडिल टर्म बच ही नहीं रहा, मिडिल टर्म यहाँ नहीं ना बच रहा है, तो नहीं बच रहा है तो 2 गो छटियाएंगे, ये 2 गो उधर से या 2 गो इधर से। अब मिडिल टर्म कितना हुआ, ये वाला हो गया, मिडिल टर्म ये हो गया, तो इसका एवरेज निकालेंगे, तो इसका एवरेज निकालेंगे, देखेंगे क्या है, तो ये 15 प्लस 20 दोनों के जोड़ देंगे, हमेशा 2 से भागा। जब बीच वाला नहीं बचे, बीच में 2 गो संख्या बचे, एगो बच जाता है तो और अच्छा बात है, एगो अगर बच जाता है तो आंसर हो जाता है, एगो अगर बच जाता है तो आंसर हो जाता है। अगर 2 गो संख्या बचता है तो दोनों को जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे, वह आपका एवरेज हो जाएगा। तो 2 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा, 35
36 हो जाएगा, 2 से भागा देंगे तो ये 17.5 यह इसका एवरेज हो जाएगा। देखेंगे क्या है, आगे देखा जाए क्या है, देखेंगे क्या है, देखेंगे क्या है। और ऐसा भी सवाल आता है तो कैसे बनेगा, अब देखिएगा लगातार देखेंगे क्या है, ध्यान दीजिएगा क्या ऐसे क्वेश्चन दे देगा कि लगातार देखिएगा 5 क्रमागत देखिए ऐसे लिख देगा 5 क्रमागत विषम संख्या क्रमशः A B C D E है तो एवरेज बराबर क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, ये 5 क्रमागत मतलब विषम संख्या दुनिया में बहुत सारा ना है, तो ये बोल रहा है लगातार, तो देखेंगे लगातार 5 क्रमागत संख्या। तो एक बात जान लीजिएगा, नहीं जान दिया तो क्रमागत विषम संख्या बोले, क्रमागत सम संख्या बोले, क्रमागत पूर्णांक संख्या बोले। ऐसा जब भी बोलेगा तो हम समझेंगे कि लगातार दोनों लगातार ऐसा सवाल में हम जब भी बोलेगा तो हम समझेंगे कि लगातार 2 पदों का अंतर पक्का समान होगा। याद रखिएगा, जब क्रमागत विषम संख्या बोले, क्रमागत सम संख्या बोले, क्रमागत पूर्णांक संख्या बोले, ऐसा सवाल जब भी बोलेगा ना, ऐसा जब भी बोलेगा ऐसे सवाल में, तो हम समझेंगे कि हर हाल में 2 पदों उसमें होगा, जहाँ जहाँ 2 पद होगा उसका अंतर हमेशा बराबर होगा। तो देखेंगे क्या है, तो क्रमागत संख्या बोला है तो A B C D E, तो इसका बोला है A B C D E, तो इसका एवरेज पूछा है तो 2 गो इधर से छटिया लेंगे और 2 गो इधर छटिया लेंगे और जो आएगा वह एवरेज कहलाएगा। तो एवरेज बराबर एवरेज इसका C हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा C। समझ रहे हैं ना, बात समझ रहे हैं। आगे देखा जाए क्या है, इसी तरह से ध्यान दीजिएगा, अगर कह देता ध्यान दीजिएगा क्या है, अगर इसी तरह से इस क्वेश्चन में कह देता, देखेंगे कि 6 क्रमागत सम संख्या क्रमशः A B C D E F है तो एवरेज बराबर व्हाट होगा। ऐसे भी बोल देगा तो कैसे बनाएंगे, तो देखेंगे 6 है तो A है, B है, C है, D है, E है, F है, तो इसमें 3 अंक इधर छटियाएंगे या 3 अंक इधर से छाटेंगे, तो नहीं ना, बीच में बच ही नहीं रहा है। तो जब नहीं बच रहा है तो देखेंगे इधर से एगो छोड़ेंगे, इधर से छोड़ेंगे, मतलब 2 अंक छटियाएंगे, तो इसका एवरेज इतना होगा, वही पूरा श्रेणी का एवरेज होगा। तो C प्लस D बट्टा 2 इसका एवरेज ज्ञात करना है, तो इसका एवरेज ये हो जाएगा C प्लस D बट्टा 2। आगे देखा जाए क्या, बेसिक आपका समाप्त हो गया है। अब हम क्वेश्चन बताते हैं आपको, ध्यान दीजिएगा। एक बात याद रखिएगा, एक बात इसमें बार बार एवरेज में याद रखिएगा, योग बराबर क्या होता है, योग बराबर क्या होता है, तो एवरेज गुने एन, एवरेज गुने एन मतलब एवरेज गुने संख्या। और ऐसे कहिए ना कि सम बराबर क्या होता है, तो एवरेज गुने नंबर ऑफ डाटा। तो ये वाला याद रखिएगा, देखेंगे क्या है, ये वाला याद रखिएगा तो एवरेज चैप्टर खूब समझ में आएगा। तो ध्यान दीजिए क्या है, आगे देखा जाए क्या है। किताब से पहला क्वेश्चन हम आपको पढ़ा रहे हैं, देखेंगे क्या है। पहला क्वेश्चन में क्या कहता है कि है ना, देखेंगे क्या है, कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं का औसत कितना होगा। ऑप्शन में देखेंगे क्या है, निम्नलिखित संख्या का औसत कह रहा है तो 76, और क्या कहता है 76, 48, ध्यान दीजिएगा, और ये 84 और 86, ध्यान दीजिएगा, और 70 और क्या है 64 का एवरेज बराबर हुआ, एवरेज बराबर हुआ, यही ना है। एक बार और मिला लेते हैं, 76 लिख दिए और 48, 84, 66, 70, 74, इसका एवरेज पूछा है, इसका एवरेज, इसका तो एवरेज बराबर क्या होता है, एवरेज बराबर क्या होता है, इस सब को जोड़ आ जाएगा, संख्या रहेगा तय से भाग, तो कितना है 76 प्लस 48 प्लस 84 प्लस 66 प्लस 70 प्लस 64
आई बट्टा में कै गो है तो जय गो रहेगा तय गो से भाग 1 2 3 4 5 6 तो 6 है तो 6 से भाग। अभी सबको जोड़ेंगे तो देखिए क्या है 76 जोड़ना है, 48 जोड़ना है, 84 जोड़ना है, 66 जोड़ना है, ध्यान दीजिएगा 70 जोड़ना है और 64 जोड़ना है। तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 और 6 14, 14 4 18, 18 और 6 देखिए ना यहाँ जोड़िएगा तो 18 6 कितना हो जाएगा 18 और 6 24 हो जाएगा, 24 और 4 28 के 2 28 का 8 हासिल 2। अब देखेंगे 7 और 4 11, 11 8 19, 19 6 25, 25 और 7 32, 32 और 6 38 और 2 40, 38 और 2 40 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा 408 हो गया, इस सब को जोड़े है तो 408 हो गया और 6 से भाग दीजिएगा तो 6 1 36 हो जाएगा और 6 8 6 1 36, 4 बच गया तो 6 8 48, मतलब इसका एवरेज 68 होगा, जो ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे देखा जाए क्या है, आगे 2 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर देखेंगे क्या 2 नंबर क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा क्या है 2 नंबर क्या कहता है, देखेंगे क्या 2 नंबर क्वेश्चन कहता है आपके बोर्ड पर, देखिए क्या कहता है प्रथम 100 धन पूर्णांक का औसत कितना होगा। प्रथम 100 धन, देखिएगा प्रथम 100 तो ये धन पूर्णांक मतलब धन पूर्णांक मतलब नहीं जानते हैं यार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये जितना जो गिनती है ना उसको धन पूर्णांक कहा जाता है। तो प्रथम मतलब शुरू से, तो शुरू से मतलब 1 2 3 4 5 6 ऐसे 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 100 तक का धन पूर्णांक का एवरेज क्या होगा। तो एवरेज क्या होगा तो याद रखिएगा, जब भी धन पूर्णांक बोले, विषम संख्या बोले, सम संख्या बोले तो ये सब का अंतर सामान्य होता है। तो देखेंगे इसका अंतर देखिए ना, इस सब का अंतर 1 है, यहाँ भी अंतर इसका 1 है, कहीं भी देखिएगा तो अंतर समान। जब अंतर समान हो तब मिडिल टर्म ही एवरेज होता है, मतलब आधा इधर से छाटेंगे आधा उधर से छाटेंगे, तो छाटेंगे तो उसके बाद मिडिल टर्म जो होगा वह आपका एवरेज कहलाएगा। तो इसमें छाटिएगा तो पता नहीं चल रहा है कहाँ से क्या छटाएगा। तो जब यह श्रेणी लंबा हो, देखेंगे याद रखिएगा, जब अंतर समान हो और यह श्रेणी लंबा हो तो यह फार्मूला पर ये एवरेज निकाल देंगे, फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा 2। तो फर्स्ट में कितना है 1 है, लास्ट में कितना है 100 है, आई 2 है, तो 101 बट्टा 2 मतलब 50.5 यह आपका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे देखा जाए क्या है 3 नंबर सवाल क्या कहता है, देखेंगे क्या, ध्यान दीजिए क्या है, गौर कीजिएगा क्या है 3 नंबर को। 3 नंबर कहता है कि प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा। ध्यान दीजिएगा, ये प्रथम मतलब शुरू से 9 अभाज्य संख्या का योगफल कितना होगा, औसत कितना होगा। तो 9 गो अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या पहले जान लीजिए, अभाज्य संख्या को इंग्लिश में प्राइम नंबर कहा जाता है। जो संख्या 1 से कटे और अपने आप से कटे, जो संख्या 1 से कटे और खुद से कटे वही अभाज्य संख्या कहलाता है। तो देखेंगे सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से होता है, अभाज्य संख्या हमेशा स्टार्ट 2 से होता है, एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो देखेंगे अभाज्य संख्या 2 है, 2 के बाद 3 हो जाएगा, 3 के बाद 5 हो जाएगा, 5 के बाद 7 हो जाएगा और 7 के बाद 9 अभाज्य संख्या नहीं है। और अभाज्य संख्या जो कहने का मतलब है जो संख्या 1 से कटे और अपने आप से कटे, मतलब 1 से कटा और खुद से कटा, तो यह अभाज्य संख्या हो गया। यह 1 से कटा और खुद से कटा तो यह अभाज्य संख्या हो गया। लेकिन यह देखिए ना, यह देखिएगा 1 से कटा, खुद से कटा, एक बार 3 से भी कट गया, तो यह अभाज्य संख्या नहीं ना है, तो यह अभाज्य संख्या नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा क्या है, तो याद रखिएगा जो संख्या 1 से कटे और अपने आप से कटे वही अभाज्य संख्या कहलाता है। तो 2 3 5 7 9 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, कै गो लेना है 9, प्रथम 9 अभाज्य संख्या मतलब 9 गो लेना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 19 के बाद कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। तो इसका कह रहा है एवरेज कितना होगा, इतना का एवरेज क्या होगा। तो ऐसा जब भी सवाल आएगा तो इसका अंतर डिफरेंट है, इसका अंतर समान नहीं है, तो सबको जोड़ के जय गो संख्या है तय गो से भाग देंगे, एवरेज हो जाएगा।
तो एवरेज बराबर इसका हो जाएगा, एवरेज बराबर ध्यान दीजिएगा क्या है, एवरेज बराबर हो जाएगा इसका 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 17 प्लस 19 प्लस 23 इक्कीस गो है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद 9 गो संख्या देखिए ना, 1 2 3 4 6 7 8 9 गो है, तो 9 गो से भागा। इस सब को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, देखिएगा 2 3 5 7 11 13 17 19 और 23, ये हो गया ना 9 गो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस सब को जोड़िएगा तो 2 2 5 5 10 7 17 1 18 3 21 7 28 28 9 37 3 37 28 9 37 3 40 के 4 4 1 5 6 7 8 2 10, यानी कि 100 आ गया। तो इसको 100 से 100 आ गया, मतलब ऊपर को जोड़े तो 100 आ गया, 9 से भागा दीजिएगा तो 11 9 99 100, यह आपका आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। आगे देखा जाए क्या है, 4 नंबर ध्यान दीजिएगा क्या है, ये 4 नंबर क्या कहता है, देखेंगे क्या है, देखेंगे क्या है। वीडियो को हो सके तो जितना लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, देखते हैं पढ़ाने में कितना पसीना लगता है। ध्यान दीजिएगा, पढ़ाई आसान चीज़ नहीं है, ध्यान दीजिएगा क्या, पढ़ाना आसान चीज़ नहीं है, पढ़ाई भी आसान चीज़ नहीं है, ध्यान दीजिएगा। अब कहता है 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रथम 10 सम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा। ये शुरू से 10 गो सम लेना है, तो शुरू से 10 सम संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, शुरू से, तो 2 से 4 से, और कितना हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 4 से हो जाएगा, और उसके बाद 6 हो जाएगा, उसके बाद 8 हो जाएगा, उसके बाद 10 हो जाएगा, उसके बाद 12 हो जाएगा, उसके बाद कितना हो जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, उसके बाद कितना हो जाएगा, 14 होगा। तो ऐसे कह रहा है ना, तो ऐसे से जोड़िएगा, प्रथम 10 वो लेना है, तो इसका एवरेज कितना होगा। तो ऐसा सवाल जब भी आएगा तो एगो शुरू वाला हम जानेंगे, ये शुरू वाला कितना जानेंगे कि 2 है, और लास्ट वाला कैसे जानेंगे, तो जितना बोलेगा जितना तक जाने के लिए बोलेगा उसमें 2 से गुना कर दीजिएगा ना, तो लास्ट वाला जान जाइएगा। तो देखिए ना, कह रहा है प्रथम 10 प्राप्त संख्या, तो प्रथम 10, तो देखेंगे तो 10, तो प्रथम 10, तो 10 में शुरू वाला से गुना कर देंगे, कर देंगे, तो 10 में 8, तो मतलब 2 गुने 10, तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो हम समझ जाए कि लास्ट वाला एक के बारे में गिनने की कोई ज़रूरत नहीं, तो एगो शुरू हो गया, एगो लास्ट हो गया, आई बट्टा 2, तो 22 में भागा दीजिएगा 2 से, 11 आपका आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे देखा जाए क्या है, आगे 5 नंबर ध्यान दीजिएगा क्या है, 5 क्या कहता है, देखिए गौर से, कहता है 5 कि 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत कितना होगा। ये 100 से कम, तो देखिए 100 से कम बोला है विषम संख्या, तब शुरू में पहले विषम संख्या 1 होता है, 1 होगा, उसके बाद 3 होगा, 2 नहीं होगा विषम संख्या, 3 होगा, 5 होगा, ऐसे 100 से कम विषम संख्या, तो मतलब 100 के अंतिम में सबसे विषम संख्या कौन होगा, सबसे अंतिम में ये कितना होगा, 99 होगा। तो इसका एवरेज पूछा है, तो इसका अंतर हमेशा समान होगा, देखिए डिफरेंट समान होगा, तो जब डिफरेंट समान होगा तो एगो शुरू हुआ, एगो लास्ट, बट्टा हमेशा 2 से भाग, तो ये हो जाएगा आपका आंसर 50 जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। आगे देखा जाए क्या है, 6 नंबर क्या कहता है, देखेंगे क्या है, देखेंगे, गौर कीजिएगा क्या है। 6 नंबर क्या कहता है, 50 तक सभी सम, 50 तक ध्यान दीजिएगा, 50 तक सभी सम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा। तो सभी 6 नंबर कह रहा है 50 तक, देखेंगे ये सवाल थोड़ा घुमा दिया, देखेंगे गौर से, 50 तक सम संख्या का औसत ज्ञात करना है, मतलब सम संख्या 50 से आगे बढ़ना नहीं है, ये 50 हो गया ना, 50 से आगे नहीं बढ़ना, तो ये पीछे तो आना होगा ना, 50 से पीछे, तो 50 से पीछे 2 हो जाएगा, तो इसका एवरेज पूछ रहा है, तो इसका एवरेज पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, 2 प्लस 50 बट्टा 2, मतलब 52 बट्टा 2 भागा देंगे तो 26 आपका आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 7 नंबर देखेंगे क्या है,
ये 7 क्या कहता है, देखेंगे क्या 7 नंबर क्वेश्चन कहता है, ध्यान दीजिए क्या है। 7 कहता है 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत कितना होगा। ये 3 के गुणज कहेगा, 7 के गुणज कहेगा, 9 के गुणज कहेगा। तो हम समझें कि 3 के पहरा कह रहा है, 7 के पहरा कह रहा है, 9 के पहरा कह रहा है। तो 3 के 5 गुणज, तो 3 का 3, 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, 3 चौको 12, 3 पछे 15। इसका 5 गुणज हो गया ना, 1 2 3 4 5 गो। इसका एवरेज पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, ये लगातार 2 पदों का अंतर समान है। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट और लास्ट, चाहे एक और बताए थे कि ऐसे लगातार 2 पदों का अंतर समान हुआ, छोटा वाला रहता है ना, तो 2 अंक इधर से छटियाएंगे, 2 अंक इधर से, तब बिचले एवरेज हो जाएगा। तो एवरेज बराबर हो जाएगा ये 9 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। आगे देखा जाए क्या है, ये 7 नंबर देखेंगे क्या है। 7 नंबर क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। 7 हो गया। 8 नंबर देखेंगे क्या, एक क्वेश्चन 8 कहता है प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, ये प्रथम 10 प्राकृत संख्या हमेशा 1 से स्टार्ट होता है। 1 2 3 4 5 ये सब प्राकृत संख्या है। इसे कहीं ना गिनती को प्राकृत संख्या कहा जाता है। तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ऐसे 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 से 10 तक जाना है। तो इसका एवरेज कितना होगा। तो याद रखिएगा, जब भी प्राकृत संख्याओं का एवरेज निकालना हो तो फार्मूला लिखिएगा, प्राकृत संख्या का एवरेज, प्राकृत संख्या की वर्गों का एवरेज, वर्गों का एवरेज ध्यान दीजिएगा क्या एवरेज कितना हो जाएगा। देखें क्या प्राकृत संख्या के वर्गों का एवरेज कितना होगा। तो देखेंगे क्या है, तो देखेंगे क्या प्राकृत संख्या के वर्गों का एवरेज जब भी निकालना हो तो इस फार्मूला पर लिखेंगे n + 1 2n + 1/6। देखेंगे, याद रखिएगा, ये प्राकृत संख्या का जब भी वर्गों का, इस पर सीधे औसत निकलता है, वर्गों का औसत निकलता है। जैसे ध्यान दीजिएगा, वर्ग मतलब स्क्वायर का औसत निकलता है। अगर यही या n रख दीजिएगा, n रख दीजिएगा, तो ये फार्मूला पर इस सब का वर्गों का योग निकलेगा, योग निकल जाएगा, योग। अगर n हटा दीजिएगा, यहाँ से n हटा दीजिएगा तो डायरेक्ट औसत निकलता है। तो देखिए n बराबर ये नीचे वाला लास्ट वाला में ये वाला होता है, नीचे वाला पावर से कोई मतलब नहीं। तो 10 + 1 गुण 10, 2 × 10 + 1/6, ये कितना हो जाएगा 11 × 21/6। तो 3 दूना 6, 3 7 21, 11 7 77। उसके बाद 2 से भागा देंगे तो 2 तिहाई कितना हो जाएगा, 2 तिहाई 6 और 2 8 16, 2 5 10, तो 38.5 आंसर हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। आज की